छत्तीसगढ़ में सुकमा में आईडी ब्लास्ट, नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। कोंटा में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए। सुकमा में पैदल गश्त पर निकले थे एएसपी, तो नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। सुकमा में पैदल गश्त करने के लिए निकले थे। इसी दरमियान आईडी प्लांट किया गया था, तो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तो बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। कोंटा में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी है। सुकमा में पैदल गश्त पर निकले थे एएसपी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये खबर है, जहां पर नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। तो कोंटा में नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। तो ये बड़ी जानकारी है। हमले में एडिशनल एसपी शहीद हो गए हैं। तो एंथनी राम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एंथनी, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट करके बताइए पूरा मामला है क्या। जी, ये जो पूरा मामला है ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट का है। सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट के कोंटा का ये मामला है। कोंटा से महज 5 किलोमीटर दूर डोंडरा पर जहां पर क्रशर प्लांट है, उस क्रशर प्लांट पर आगजनी का मामला सामने आया था, और जिसके लिए वो सर्च करने के लिए वो पूरी टीम, थाना प्रभारी और एसडीओ निकले हुए थे। और उसके बाद फिर जैसे ही ये सर्च कर रहे थे, और उस दौरान में क्योंकि नक्सलियों को पहले से मालूम था कि अगर हम यहाँ पर आगजनी करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर आएगी, और पुलिस जो है वो इस क्षेत्र का सर्चिंग करेगी, और उस दौरान में हम प्लांट करते हैं, जो आईईडी प्लांट करते हैं। और उसी हिसाब से इन्होंने काम किया और आईईडी प्लांट किया। और प्लांट करने के बाद में जिस तरीके से रणनीति अपनाई थी, उस रणनीति में वो सफल रहे हैं नक्सली। और जिस तरीके से ये देखा गया है कि कई बार नक्सली इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, खासकर जब जो पार्टी निकलती है, पार्टी जिस रास्ते से निकलती है उस रास्ते पर, या वापसी के दौरान उस रास्ते पर सुनियोजित तरीके से पूरा घटना को अंजाम देती है। और यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ इनके द्वारा बिल्कुल सटीक तरीके से, बहुत सुनियोजित तरीके से आईडी को प्लांट किया गया था। और जिस जगह पर प्लांट किया गया था, उन्हें मालूम था कि उस क्षेत्र में सर्चिंग होगी और सर्च के लिए आएंगे। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हमेशा जो बल रहते हैं, जो फोर्स रहते हैं, वो सारी अपने तमाम इक्विपमेंट लेके निकलती हैं। लेकिन पास का मामला था, क्योंकि कोंटा से 5 किलोमीटर दूर था, तो सर्चिंग के लिए उतना जो हिदायत बरतनी थी वो नहीं बरती गई। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक आपको बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी एक लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से नक्सली बैकफुट पर है, और नक्सली लगातार अंदर क्षेत्र में, बहुत ही अंदरूनी क्षेत्र में कैंप स्थापित हुए हैं, जिसके कारण पर नक्सली जो हैं वो बैकफुट पर हैं। और बैकफुट पर होने के कारण में जब अब फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं निश्चिंत नजर आ रही है कि अब नक्सली बहुत दूर में है, अब कैंप के आसपास नहीं है नक्सली। और ये तो हाईवे का मामला है, NH30 का पास का मामला है। ये डोंडरा जो है NH30 पे है, ये क्रशर प्लांट जो है NH30 से लगा हुआ है। तो यहाँ आएंगे नक्सली, ये उम्मीद ही नहीं थी, और यहाँ आकर प्लांट करेंगे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो जाती है। इससे पहले कई बार ऐसा कहा गया है। जी बोलिए।
जी, इससे इससे पहले कई बार ऐसा कहा गया है कि हमेशा जहां पर आप लापरवाह होते हैं वहीं पर नक्सली अपना मंसूबे को ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका रहता है, अवसर रहता है कि उस लापरवाही में, उस थकान में, उस कमजोरी का फायदा पूरा नक्सली उठाते हैं। और यही हुआ कि हम सोच भी नहीं सक रहे थे कि इस NH-30 पे, बल्कि अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर में नक्सली अब वहां पर खदेड़े गए हैं। नक्सली मान पर हिड़मा के गांव में कैंप स्थापित किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े कैंप अंदरूनी जहां पर नक्सली अपनी ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, वहां पर नक्सली वहां से खदेड़े गए हैं। तो कोई उम्मीद कर ही नहीं रहा था कि कोंटा जैसे बस्ती में जहां पर नक्सली दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है नक्सली, और ये एरिया पूरा सेफ है, और सेफ जोन पर आकर नक्सलियों ने बड़ी ही होशियारी के साथ में ये पूरे घटना को अंजाम दिया है। और न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि ये बड़ी ही सुनियोजित तरीके से काम करके वहां से निकल गए। पुलिस यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो केयरलेसपन है वो कहीं ना कहीं दिखा कि अब ये पास में जाना हमें है, और यहाँ हम उस तरीके से जो एंटी लैंड माइंस को चेक करते व्हीकल होते हैं, उसके बाद माइंस को जो डिटेक्ट करता है वो मशीन होती है, वो सारा चीजों को लेकर निकलती है फोर्स, और वो सारा फोर्स अपने तैयारी के साथ निकलती है। वो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हुई, इस कारण से ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर फोर्स को अभी हुआ है। और ये कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आप अगर लापरवाह होंगे तो उस लापरवाही का फायदा है वो नक्सली उठाएंगे, और वही हुआ। और ये नक्सलियों ने यहाँ पर फोर्स की लापरवाही का फायदा उठाया है, और कहीं ना ये लापरवाही भी नहीं कह सकते, ये एक थोड़ा नजरअंदाज किया गया है, और नजरअंदाज करना ही नुकसान हुआ है। हमेशा ये भी देखा गया है, पिछले हम कई सालों से नक्सल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नक्सल घटनाओं को हमने देखा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी फायरिंग हुई है नक्सलियों की तरफ से, जब भी मुठभेड़ हुआ है, जब भी नक्सली अटैक किए हैं, फोर्स जब वापस आते हैं, जब फोर्स थके हुए रहते हैं, जब वो फोर्स भटक जाते हैं, फोर्स अपने जिस रूट पर जाना है उस रूट से वो दूसरे रूट पर चले जाते हैं, ऐसे जगहों पर ही वो, ऐसे समय पर ही वो अटैक करते हैं। और ये भी जगह भी वो ऐसे ही सुनिश्चित करते हैं ताकि यहाँ पर फोर्स आए। और ये न्योता था, एक प्रकार का प्लान था कि आप यहाँ आएंगे। और ये कहीं ना कहीं ये प्लान जो आप ये देखे हैं, आज सुबह से आपने खबरों को देखा है, हमारे दर्शक भी देख रहे थे, तो उस समय आप देखे होंगे कि आतंकवादी भी इस तरीके से प्लान अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और ताकि उसमें वो फंस जाएं। और वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये इसमें जो जाल बुना था नक्सलियों ने, उस जाल पर इन्होंने अपना कदम रखा और उसमें फंस गए, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान ASP के रूप में यहाँ पर गंवाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक ID ब्लास्ट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित ये घटना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे के शहीद होने की खबर है। ASP गिरिपुंजे जिले के कोंटा डिवीजन में तैनात थे। हादसा तब हुआ जब वो कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर एक नया कैंप स्थापित करके लौट रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। घायल जवानों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ID ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं, और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर अच्छे से अच्छी व्यवस्था, उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है, और अच्छे से अच्छे इलाज
उधर सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। सोमवार को काउंटर ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। हमले में कोंटा थाना प्रभारी सोनल ग्वाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। शहीद आकाश राव गिरिपुंजे मूलतः गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले थे और रायपुर के कोशाल क्षेत्र में उनका निवास था। उनके घर में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन, पड़ोसी और परिचित स्तब्ध है। शहीद अधिकारी का पार्थिव शरीर जगदलपुर से रायपुर लाया जा रहा है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए। घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म्ड फोर्स के अधिकारी भी फंसे हैं। एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है। एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी हमेशा बात होती रहती थी। पूछता था, सभी को पूछता था। आखिर बात कब हुई थी आपसे? मेरे से नहीं, अपनी मम्मी से बात करते हैं, चाची से बात करते हैं, भैया से बात करते हैं, मेरे बच्चों से बात करते हैं। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा मैं दबाव बोलूँ। ठीक। बचपन से लेके दबाव। भैया तो अनपढ़ थे ना। आज उसकी किस्मत देखो। आज भविष्य में एसपी बनाना था भैया। आप भी देखो मेरे बच्चे को डॉक्टर बना। खबर रायपुर के कोंटा एर्रा बोरा मार्ग पर डोंडरा के पास आईडी ब्लास्ट कोंटा डिवीजन के एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वो पुलिस फोर्स के साथ नक्सलियों के लिए अटैक की जांच के लिए गश्त पर निकले थे और इस मामले में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा है कि माओवादियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले में एक ऐसे वीर योद्धा को खोना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हर चुनौती का साहसपूर्ण सामना करता था। इस दौरान आईजी बस्तर रेंज ने यह भी स्पष्ट किया है कि माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम भी ये प्रयास नाकामयाब रहेगा। दिनांक 9 जून 2025 को बस्तर संभाग के जिला सुकमा के कोंटा क्षेत्र में माओवादी कैडर्स द्वारा लाए गए आईडी की चपेट में आने से एडिशनल एसपी कोंटा श्री आकाश राव गिरिपुंजे का शहादत हुई। विगत लगभग 1.5 वर्षों से एडिशनल एसपी कोंटा के रूप में श्री आकाश राव गिरिपुंजे द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा, शांति एवं विकास के लिए समर्पित होकर अपना सेवा दे रहे हैं। एडिशनल एसपी आकाश राव की शहादत न सिर्फ उनके परिजन के लिए लेकिन संपूर्ण पुलिस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विगत समय में जिस तरीके से सीपी मोदी संगठन को काफी बड़ी नुकसान हुआ, उसी कारण से उनके संगठन और कैडर्स काफी बौखलाहट में है और बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। वर्तमान की परिस्थिति में मोदी संगठन द्वारा आमने सामने की लड़ाई की स्थिति में नहीं है, इसलिए एक साजिश के तहत आईडी ब्लास्ट और अन्य घटनाक्रमों के माध्यम से हमारा जांबाज जवानों, वीर योद्धों और निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को क्षति पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत काम कर रहा है। लेकिन माओवादियों के इस प्रकार का साजिश का कोई आने वाला समय में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त में मैं अपना क्षेत्र की सभी जवानों से और सुरक्षा बल सदस्यों से अपील करना चाहूंगा, अपना मनोबल को बना रहे। अंबिकापुर में इंडिया